नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 5 हिंद देश के निवासी जो काव्य हैं और उसके आगे का विभाग हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 तक हमने फिलअप कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 से फिलअप करेंगे। चलो तो जरूर से क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें और उसको समझ के फिलअप करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारे देश की क्या विशेषता है? उत्तर, हमारे देश में भिन्न भिन्न रूप, रंग, रूप, पहनावे वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। 2. हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? उत्तर, हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं। अनेक पहनावे अलग अलग हैं। वे अलग अलग भाषा बोलते हैं। वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नदियों से हमें क्या संदेशा मिलता है? उत्तर है, हमारे देश में अनेक नदियां हैं। अनेक उद्गम स्थान अलग अलग हैं। वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें अ विभाग है, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। आपके वर्कबुक में 3 फूल दिए हुए और उनकी अलग अलग पंखुड़ियों के अंदर अलग अलग शब्द हैं, जिसको जॉइंट करके हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। तो चलो यहाँ पे डायरेक्ट वाक्य बनाए हुए आपको आंसर की जगह पे लिखना है। हम भारत देश के निवासी हैं, 1 नंबर उसका आंसर है। 2 नंबर, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। 3, हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। ब, गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण, सोहन पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आंसर दिए हुए आपको वर्कबुक में जो जगह दी आंसर की वहाँ पे लिखना है। उत्तर, रिनल पढ़ रही है। रिनल खेल रही है। मेघा पढ़ रही है। मेघा खेल रही है। हरेश पढ़ रहा है। हरेश खेल रहा है। सोहन खेल रहा है। इस तरह आपको लिखने आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन, काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो चलो इसका भावार्थ प्राप्त करें। भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग, रूप, पहनावे और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत ही है। क्वेश्चन नंबर 8, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो पहले हम परिच्छेद देखे थे, क्या लिखा है? एक मोटी औरत जा रही थी। पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूमकर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रही थी। तो चलो यहाँ पे जो लड़की और औरत था उसकी जगह हमें क्या लगाना है? औरत के आदमी और लड़की के लड़का। तो आंसर प्राप्त करें। एक मोटा आदमी जा रहा था। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, हे लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाँव के नीचे चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, कोष्टक में से जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर राउंड
अथवा बॉक्स कीजिए और सम्मानित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपके वहाँ पे कोई 3-4 शब्द दिए जिसमें जो समानार्थी नहीं उन पे बॉक्स करना है, बाकी के समानार्थी के वाक्य बनाने हैं। उत्तर उदाहरण के रूप में पंथ, तो ये पंथ सरल नहीं है। 2 राह, मुझे नई राह मिल गई। 3 रास्ता, यह सीधा रास्ता। ये तीनों 3 समानार्थी है और तीनों के हमने वाक्य बनाए। सेकंड नंबर देखें, कुसुम, कुसुम यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, कमल के पुष्प जल में होते हैं। कमल के पुष्प कहाँ होते हैं? जल में, मतलब कीचड़ या पानी में होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है। अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय। अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। निराला, आपका हर ढंग निराला है। जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य हैं। मानव, जिसमें मानवता हो वही मानव। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे वाक्य है और सामने उत्तर है। मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो आंसर है मुझे। हम मैच जीत गए, हम। तुम अच्छे क्षेत्र के रक्षक हो, तुम। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, तुम्हारी। वह कैप्टन है, वह। उसने एक लंबा छक्का लगाया, उसने। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। उत्तर, अब राजवी स्वयं बल्लेबाजी करने आया। उत्तर है स्वयं। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप। वे खुद चले गए। उत्तर है खुद। वह आप ही चला गया, उसमें है आप। ये सारे सर्वनाम हैं खुद के लिए। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। सबको बाय बाय, टाटा।